नमस्कार सभी को, मैं करुणा पाल योग शक्ति केंद्र से योगा फॉर लाइफ के लिए आज आपके सामने एपिसोड लेकर आए हैं। मैं आज आपको ल्यूपस के बारे में बताना चाहती हूँ। ल्यूपस एक ऐसी डिसीज है जो क्रोनिक डिसीज में काउंट होती है और ऑटो इम्यून डिसीज में काउंट होती है। ऑटो इम्यून डिसीज वो रहती है जो हमारा शरीर इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण अपने ही शरीर पर अटैक करने लगता है और अपने शरीर पर अटैक करने के कारण हमारे बाकी के ऑर्गन्स और अदर ऑर्गन सिस्टम पर वो अटैक करता है और उनको वीक कर देता है, जैसे किडनी, लंग्स, इन पर अटैक करके इनको वीक बना देता है। क्रोनिक डिसीज में, क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलती है। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है ये क्रोनिक डिसीज होती है। तो ल्यूपस उन्हीं में काउंट होता है। लाखों लोगों में से 2 से 3% लोगों को ही ल्यूपस होता है, इसीलिए ये कॉमनली पहचाना नहीं जा सकता। अगर किसी को होता है तो इसको आसानी से हम पहचान नहीं सकते। इसको पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो स्किन पर रैशेज आते हैं। स्किन पर रैशेज जैसे फेस पर बटरफ्लाई रैशेज आ जाएंगे, बटरफ्लाई जैसे रैशेज दिखाई देंगे। आपके हाथों में, आपके जॉइंट्स में बहुत पेन होगा, रैशेज दिखाई देंगे, वीकनेस आ जाएगी, फीवर कंटिन्यू बना रहेगा, कंटिन्यू फीवर चलता रहेगा और अगर आप चेक करवाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका रीजन क्या है। एक्सेस अमाउंट में हेयर फॉल होगा और हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जाएगा, बहुत वीकनेस आ जाएगी। तो इससे अपन टेस्ट कराने पर पता कर सकते हैं कि ल्यूपस है। ल्यूपस को दिखाने के लिए हमें रिमेडोलॉजिस्ट के लिए जाना चाहिए। जर्म रोग जो विशेषज्ञ रहते हैं उनके पास जाना चाहिए, वो इसको सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। अब किस कारण से होता है ल्यूपस, तो कारण इसके वो भी अननोन है। कोई ऐसा एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि जिसके कारण से ल्यूपस होता है। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, हार्मोन्स का किसी ड्रग के थ्रू कोई भी डिसीज है पहले आपको और आपने कंटिन्यू उसकी दवा खाई है, उसके इफेक्ट में भी ल्यूपस आ सकता है आपको। जेनेटिक रीजन भी होते हैं, किसी वायरस के अटैक के कारण भी होता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी ये हो सकता है। अगर हम बात करते हैं योगा से ल्यूपस पर क्या असर पड़ता है, तो कुछ आसनों का कॉम्बो मैंने लिया है जो यहाँ पर जो हम करके देखेंगे कि कौन कौन से योगा इसमें बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले हम बैठे वाले योगा के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ हैं शुभम तांबुलकर जो योगा करके दिखाएंगे। बैठे हुए योगा जो ल्यूपस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले हम त्रिकोण आसन लेंगे। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट तक का गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए खोलेंगे और धीरे से राइट हैंड को लेफ्ट वाले घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। आप जितना एज पॉसिबल जितना लेके जा सकते हैं। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन पीछे वाले हाथ को देखती हुई रहेगी। आपकी कमर में अच्छा ट्विस्ट आएगा और डाइजेशन पर इफेक्ट करेगा। डाइजेशन पर इफेक्ट और इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले सारे योगासन हम इसमें ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। अब इसी को हम दूसरी तरफ से करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए जो भी आसन हम लेंगे उसको दोनों तरफ से करेंगे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। दूसरा आसन रहेगा हमारा पैर मोड़ते हुए वज्रासन में पहले बैठे। मंडूकासन को लेंगे। दोनों मुट्ठियों को अच्छे से बंद करते हुए नाभि के आसपास लगाएंगे। सांस भरते हुए कमर गर्दन पूरी तरह से सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकाव लेंगे और पूरे माथे को नीचे मैट तक लेके जाएं। आंखें बंद रहेंगी, ब्रीथ एकदम नॉर्मल रहेगा। जितनी देर रुक सकते हैं, कम से कम आधे से 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। इससे हमारे डाइजेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। राइट लेग को घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट के घुटने के पास रखेंगे। राइट हैंड सांस भरते हुए पीछे की ओर। अब लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए क्रॉस बनाकर अपनी एड़ी की तरफ पकड़ें और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं राइट साइड में। इसे कहते हैं वक्रासन। वक्रासन भी आपके डाइजेशन को बहुत प्रॉपर रखता है।
आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और धीरे धीरे वापस आए। हर आसन को दोनों तरफ से करना है, राइट साइड से भी, और जैसे अभी किया उसी को हम लेफ्ट साइड से भी लेंगे। अब अगला आसन है लेटने वाले आसन। तो लेट जाएं। लेटने पर आप दोनों एड़ी पंजे एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके कमर के आसपास, श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। लंबी गति से लें और धीरे धीरे उसको छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटने मोड़ेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर बनाएंगे। दोनों हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ेंगे। कमर को उठाते हुए कंधर आसन, या कुछ लोग इसे सेतुबंद आसन के नाम से भी जानते हैं। इसमें रुकने का प्रयास करें। आधे से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सीधा कर दें। कुछ देर विश्राम करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। अगला आसन हम नौकासन लेंगे। नौकासन में दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं 45 डिग्री पर। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। आपके अंगूठे और सर की जो ऊंचाई है वो एक होनी चाहिए। कुछ सेकंड रुकें और वापस आ जाएं। धीरे से हर आसन में आने के बाद में आपको रिलैक्सेशन लेना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके हर आसन को करिए और जहां भी मसल्स में खिंचाव और तनाव आता है उस पर ध्यान लगाते हुए उसको रिलैक्स करिए। अब पलटते हुए इसका काउंटर पोज लेंगे। धीरे से करवट लेकर पेट के बल आएंगे। दोनों एड़ी पंजे बाहर की ओर, दोनों पैर और दोनों हाथ एक साथ उठाते हुए सांस भरते हुए अपर बॉडी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं और पूरा आपका वेट नाभि वाले हिस्से पर आना चाहिए। एज पॉसिबल आप इसमें जितनी देर रुक सकते हैं रुकें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आने पर आराम से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। अब दोनों पैरों को वापस एक साथ मिलाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से अपना एड़ी वाला हिस्सा पकड़ लेंगे। एड़ी पंजा जो पकड़ में आए उसको अच्छे से पकड़ें। अब धीरे से सांस भरते हुए फिर से अपर बॉडी लोअर बॉडी ऊपर उठाएं। कोशिश करें आपके घुटने जितने पास रह सके उतना अच्छा खिंचाव आएगा। इसमें भी पूरा दबाव आपकी नाभि पर और पूरा खिंचाव आपके हाथों और पैरों पर आएगा। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन, पेट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन धनुरासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे हाथों को रिलैक्स करें, पैरों को सीधा करते हुए लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें और दाईं करवट लेते हुए बैठें। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए धीरे से खड़े हो जाएं। खड़े होने पर हम 2 ही आसन यहाँ पर लेंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और एंजाइटी जैसी चीजें दूर रहेंगी। चलिए दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे। दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेंगे। फिंगर लॉक बनाएंगे। हथेली की दिशा आसमान की ओर। दोनों हाथ कान के पीछे की ओर लेके जाएं। पेट को अंदर की ओर खींचें। सांस बराबर चलती रहेगी, उसे रोके नहीं और ध्यान अपने अंगूठे पर लगाते हुए एड़ियों को उठा दीजिए। दोनों एड़ी जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएं और जितनी देर रुक सकते हैं आधे से 1 मिनट तक रुके रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को खोलते हुए साइड में ब्रीथ नॉर्मल।
ये रहा अपना ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हम बैलेंसिंग के लिए एक आसन और लेंगे, वृक्षासन। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। आपके माइंड से आपको फोकस करना है कि हमें पूरा वेट अपने राइट वाले लेग पर देना है और लेफ्ट वाले लेग को मोड़ते हुए राइट के ऊपर रखें। अब दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर की ओर लेके जाएं। दोनों हथेलियां एक साथ मिलाएं। हाथ कोहनी से एकदम सीधे, पेट अंदर की ओर खिंचा हुआ। आपका फोकस किसी एक पॉइंट पर सामने की ओर लगाकर रखें और आधे से 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों को सीधा करें। इसका काउंटर पोज लेते हुए अब हम राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर हथेलियों को मिला लेंगे। फोकस किसी एक पॉइंट पर बना के रखें। आधे से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें और धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाएं। धन्यवाद शुभम। हमने यहाँ बात की थी ल्यूपस में काम आने वाले योगासन जिनका हम नियमित अभ्यास करें। कुछ प्राणायाम भी ऐसे होते हैं जो ल्यूपस में बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि ल्यूपस के कारण एक क्रॉनिक डिसीज रहती है, लंबे समय तक मरीज इसमें बीमार रहता है। उसके कारण वो अपने आप को एंजाइटी का शिकार कर लेता है। एंजाइटी के बाद में वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ऐसे में उसकी दवाइयाँ डिप्रेशन, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो उससे बाहर निकालने के लिए उसको प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है करना। तो प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में सबसे पहले हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुलोम विलोम लेते हैं। इसमें अनुलोम विलोम में प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, राइट वाले नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे और धीरे धीरे राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से सांस भरेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरीके से कम 10 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपके शरीर को बहुत नॉर्मल और मन को शांत रखने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। भ्रामरी प्राणायाम में हमारे माइंड में जो वाइब्रेशन हम ओम के गुंजायमान करते हैं, उससे हमारे जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो बहुत बैलेंस रहते हैं। इसके लिए हम शांभवी मुद्रा बनाते हुए उंगलियों को चेहरे पर अलग अलग स्थानों पर, मर्म स्थानों पर लगाते हुए अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे और सांस भरने के बाद में सांस छोड़ते हुए भ्रमर का गुंजन करते हुए सांस छोड़ें। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आप 10 मिनट कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद में आप ओम चैंटिंग, जो सबसे मस्ट होती है, कम से कम रोजाना 10 मिनट ओम चैंटिंग का अभ्यास करें, जिससे लूपस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सब आसन और प्राणायाम जो योग के लिए जरूरी, लूपस में योगा के लिए और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी रहते हैं। इसी तरीके से आप स्वस्थ रहें, नियमित योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान करें और नमस्कार।